हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस इनसाइट्स। मैं आप सभी का अपने चैनल होम साइंस इनसाइट्स में स्वागत करती हूँ। आज की जो वीडियो रहेगी वो वीडियो आपकी DSSB की वैकेंसी से रहेगी। तो ये DSSB की जो रिक्रूटमेंट थी ये जुलाई 2023 में रिक्रूटमेंट निकाली गई थी काफ़ी सारी वेरियस पोस्ट के लिए। और इसका जो पोस्ट कोड रहेगा वो आपका रहेगा 56/23। असिस्टेंट डाइटिशियन की पोस्ट है जिसके अंदर टोटल 25 वैकेंसीज एडवर्टाइज करी गई हैं। ध्यान से सुनिएगा, असिस्टेंट डाइटिशियन की पोस्ट के लिए DSSB ने 25 वैकेंसीज को एडवर्टाइज किया है। सबसे बड़ा रिमाइंडर आपके लिए ये है कि असिस्टेंट डाइटिशियन की पोस्ट के लिए और भी बहुत सारी DSSB की पोस्ट के लिए जो लास्ट डेट है, क्लोजिंग डेट है फॉर्म के लिए, वो रहेगी 15 सितंबर 2023। जी हाँ, ये आपके लिए एक रेड अलर्ट है। अगर आपने DSSB की वैकेंसीज नहीं भरी हैं तो आप लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में जा सकते हैं। वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा वैकेंसीज का। उसमें बहुत सारी वैकेंसीज निकाली गई हैं, किस पोस्ट पे कितने पद खाली हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। तो अभी के अभी आज या कल के अंदर ही अपनी वैकेंसी को फिल कर लीजिए अगर आपने अपना फॉर्म नहीं भरा है तो चलिए चलते हैं आगे। उससे पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। हमें अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए ताकि हमारा चैनल और भी ज्यादा लोगों तक अपनी इंफॉर्मेशन को सबसे पहले और जल्दी से जल्दी पहुंचा सके। तो चलिए चलते हैं आज के पोस्ट कोड की बात करते हैं, असिस्टेंट डाइटिशियन के पोस्ट कोड की, जिसके अंदर आपको आज मिलेगा कि पूरा सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस क्या रहेगा असिस्टेंट डाइटिशियन के लिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने ही करने होंगे एग्जाम के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं आज की क्लास। तो ये जो सिलेबस है आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं असिस्टेंट डाइटिशियन के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आई होप आप सबको स्क्रीन रिकॉर्डिंग बहुत क्लियरली विजिबल होगी। तो चलिए बढ़ते हैं जल्दी से आगे कि पीजी डिप्लोमा जो कोर्स है ये बेसिकली आपको करना पड़ता है। दिस इज अ 1 ईयर कोर्स, 2 सेमेस्टर का कोर्स होता है। इसके साथ साथ आपने बीएससी कर रखी है या फिर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है हॉस्पिटल में, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये कोर्स आपको वो सब चीज़ें प्रोवाइड करता है जिससे आप असिस्टेंट डाइटिशियन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि क्या सिलेबस रहेगा, क्या सब्जेक्ट्स रहेंगे, क्या चीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले तो कुछ एडवांस न्यूट्रिशन के टॉपिक्स की मैं बात करूंगी यहाँ पर कि एडवांस न्यूट्रिशन से कुछ टॉपिक्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड हैं आपके लिए। सबसे पहले आप देख सकते हैं ह्यूमन न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट। इसके अंदर कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं जिसमें आप मेथड्स ऑफ असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट नीड्स ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इनमें मेथड ऑफ असेसमेंट की बात की गई है कि किन मेथड से हम असेस कर सकते हैं न्यूट्रिएंट नीड्स। इसकी क्लासेस मैं अपने चैनल पे बहुत जल्दी शुरू करूंगी, तो आप वहां से वीडियो से हेल्प ले सकते हैं। आज हम सिर्फ टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं ताकि हम इसके बाद अपनी क्लास में काम कर सकें। नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा बायोलॉजिकल रोल सेंसिटिव मेथड्स। उसके साथ साथ आप एनर्जी, कार्ब्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, वाटर, फैट्स एंड वाटर मिनरल्स के अकॉर्डिंग कुछ रिलेटेड चीजें इसमें पढ़ सकते हैं। बाकी बात करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट थ्रू लाइफ साइकिल, जो कि आपका अगला टॉपिक रहेगा। तो इसमें चलिए और आगे देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी यहाँ पर। तो आप सब जानते हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या क्या चेंजेस आते हैं। बॉडी कॉम्पोजिशन हो गया आपका इसमें। इसके बाद आप ऑल्टर्ड न्यूट्रिशन पढ़ेंगे कि मैटरनल मैल न्यूट्रिशन क्या है, प्रेगनेंसी में क्या न्यूट्रिशन दिया जाता है। तीसरे टॉपिक पे हम बात करते हैं वो है इंटरेक्शन ऑफ न्यूट्रिशन, इम्यूनिटी एंड इन्फेक्शन। इसमें आप डिफेंस मैकेनिज्म, आपका इम्यून सिस्टम, इससे रिलेटेड चीजें जान सकते हैं। आगे बात करते हैं इम्प्रूविंग डाइट क्वालिटी। तो डाइट क्वालिटी को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके लिए आपके पास जीएम फूड्स, डाइटरी डाइवर्सिटी, फोर्टिफाइड फूड्स, ये सब आपके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं कुछ अगले टॉपिक से रिलेटेड कि आप क्या क्या और भी टॉपिक्स हैं जो आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। थेराप्यूटिक न्यूट्रिशन, जो आपका हॉस्पिटल में बहुत ही ज्यादा काम आने वाला टॉपिक है। इसके अंदर आप देखिए अब आपके पास क्या क्या चीजें हैं। न्यूट्रिशनल असेसमेंट एंड केयर ऑफ पेशेंट्स, आप हॉस्पिटल में कैसे पेशेंट्स को मॉनिटर करते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि वेट मैनेजमेंट और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से रिलेटेड, ओबेसिटी, ईटिंग डिसऑर्डर, डायबिटीज, इनसे रिलेटेड आप डाइट प्लान्स पढ़ेंगे इसमें। कोरोनरी हार्ट डिजीज के अंदर आप ये देखेंगे कि हार्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम है आपका, हार्ट है, इन सब डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम से आपकी हार्ट डिजीजेस कैसे रिलेटेड है और आप किस तरीके की डाइट उसमें मॉडिफाई करके देते हैं। चौथा पॉइंट आपका जीआई ट्रैक्ट के बारे में आप इसमें पढ़ेंगे।
तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे आपके असिस्टेंट डाइटिशियन एग्जाम्स के लिए। तो ये आप देख सकते हैं कि डाइट प्लान्स भी आपको करने हैं, कि इन सब से रिलेटेड डाइट प्लान्स आपके रहेंगे कि क्या क्या मेन गाइडलाइंस फॉलो करनी होती है। तीसरा टॉपिक हमारा रहेगा पब्लिक न्यूट्रिशन से रिलेटेड। देखिए इसमें क्या क्या पढ़ना है। पब्लिक न्यूट्रिशन के रिलेटेड आप एम, स्कोप, कुछ मिशन शुरू करे हैं गवर्नमेंट ने, तो क्या मिशन हैं हेल्थ से रिलेटेड। दूसरा हम पढ़ेंगे असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी, एंथ्रोपोमेट्रिक, बायोकेमिकल, क्लिनिकल मेथड, डाइटरी इनटेक, एबीसीडी अप्रोच पढ़ेंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि अंडर न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन क्या है और क्या क्या डिजीजेस उससे कवर हो सकती हैं। ये सब चीजें आप इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे, जो आपको हॉस्पिटल में बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल और हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो रहेगा आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी। इससे भी आपको कवर करने पड़ेंगे कुछ पॉइंट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ब्लड, कार्डियो, थोरैक फिजियोलॉजी से रिलेटेड आपकी चीजें रहेंगी। इसमें कार्डियक साइकिल क्या है, ब्लड के बारे में पढ़ेंगे आप, लंग वॉल्यूम, लंग कैपेसिटी क्या है। उसके बाद आप एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे। बाकी आगे बात करते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फिजियोलॉजी, जिसमें फंक्शंस पढ़ेंगे आप डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स के। और न्यूरो एंडोक्राइन एंड रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी से रिलेटेड भी आप कुछ चीजों को पढ़ेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं क्लिनिकल फिजियोलॉजी की, भी थोड़ी बहुत पैरामीटर्स आपको ध्यान रखने हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और अगले टॉपिक की तरफ। तो देखते हैं कि अगला टॉपिक आपका क्या आ रहा है। न्यूट्रिशन कम्युनिकेशन एंड काउंसलिंग थेरेपी, जो पेशेंट्स को आपको काउंसलिंग करनी है हॉस्पिटल्स में जाकर, उसके लिए भी आप देख सकते हैं कि बेसिक्स ऑफ डाइट काउंसलिंग के लिए कुछ चीजें हैं जो बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन से रिलेटेड आ जाती हैं यहाँ पर। प्रोसेस इन्वॉल्व इन डाइटरी काउंसलिंग, डाइटरी काउंसलिंग में क्या प्रोसेस रहेगा। डाइटरी काउंसलिंग थ्रू द लाइफ स्पैन, मतलब आप कैसे मैनेज कर सकते हैं क्रॉनिक डाइट, स्कूल चिल्ड्रन की डाइट है या फिर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, प्रीनेटल, एंटीनेटल और पोस्टनेटल विमेन है, इनसे रिलेटेड आप डाइट्स पढ़ेंगे और इसमें क्या क्या गाइडलाइंस फॉलो होती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अगले टॉपिक की तरफ और जानते हैं कि स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन और फिटनेस थेरेपी से रिलेटेड भी आप सबको नॉलेज होनी चाहिए कि आजकल फिजिकल फिटनेस और स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन क्या है, उससे रिलेटेड क्या गाइडलाइंस फॉलो की जाती हैं, क्या एनर्जी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है हमारी ह्यूमन बींग्स की और स्पोर्ट्स एथलीट्स की, तो उसमें क्या डिफरेंस है, उनका वेट कैसे मैनेज किया जाता है। ऑब्वियसली उनकी एनर्जी कैलोरीज ज्यादा है तो उनका वेट भी मैनेज करना उतना ही डिफिकल्ट टास्क होता है। बाकी हम अगर आगे बात करते हैं कुछ और टॉपिक से रिलेटेड, तो क्लिनिकल न्यूट्रिशन से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। क्लिनिकल न्यूट्रिशन सारा आप सब जानते हैं कि हॉस्पिटल से रिलेटेड है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट डाइट्स आएंगी, उसके बेसिस पे आपको डाइटरी प्लान्स बनाने पड़ेंगे। तो आगे की बात करते हैं अगले टॉपिक की, जिसमें आप ये देखेंगे कि हमारे पास अगला टॉपिक क्या आ रहा है, इंस्टीट्यूशनल एंड हॉस्पिटल फूड मैनेजमेंट। इसमें आप कहीं हॉस्पिटल में हैं या फूड मैनेजमेंट में हैं तो इसमें क्या क्या मेन्यू कार्ड्स हैं, मील ऑर्डरिंग सिस्टम क्या डिफरेंस होता है, कंस्ट्रक्शन कैसे की जाती है पेशेंट की, या फिर आप फूड सेफ्टी हजार्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी फ्रॉम DSSB एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आगे बढ़ते हैं न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में आप सब जानते हैं कुछ टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका कार्ब्स हो गया, लिपिड्स हो गया, और इसके बाद आपका तीसरा टॉपिक आ जाएगा प्रोटीन्स, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में थोड़ा बहुत जरूर जानिएगा क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा देखा जाता है। बाकी बढ़ते हैं आगे अगले टॉपिक की तरफ। तो वो सेमिनार और साइंटिफिक राइटिंग थ्योरी रहेगी, जिसके अंदर आप फूड माइक्रोबायोलॉजी भी पढ़ेंगे, जिसमें आपके बेसिक्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कवर किए जाएंगे। फूड स्पॉइलेज, प्रिजर्वेशन, फूड बॉर्न डिजीजेस, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी कंट्रोल के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये बाकी अगर मैं बात करती हूँ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स की पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन के अंदर, तो इसके लिए क्या पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स है जो आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स गिवन है हेल्थ से रिलेटेड, वो आपको पता होनी चाहिए, जिसमें सप्लीमेंट्री फीडिंग आता है, फोर्टिफिकेशन है, बायोटेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ कुछ गिवन पॉलिसीज हैं नेशन वाइड, तो वो आप पढ़ सकते हैं, उनके बारे में आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, कब इम्प्लीमेंट हुई, कब स्टार्ट हुई, किसने इम्प्लीमेंट करी और उसका एजेंडा क्या था। Welcome back, friends. I hope you liked today's session and it was a fruitful session for all of you. So keep subscribing the channel, kindly give a like, share and spread the videos as much as possible so that our channel can have a lot more subscribers in the future, and these videos should actually be served to those people who really are in need of them. So please share it and we will meet in the next video. Till then, take care. Okay, bye bye.